नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सावन के पहले सोमवार के दिन भारत ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ चीन को उसकी औकात बता दी है। भारत ने चीन पर एक के बाद एक कई हमले करते हुए उसकी और उसके सैनिकों की कमर तोड़ डाली है, जिसके बाद अब हार मानकर चीन फिलहाल पीछे भाग गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल पक्की खबर है, पुष्ट खबर है कि चीन अपने सैनिकों को गलवान घाटी को छोड़कर अब पीछे भाग गया है। ये सब भारत की सेना ने कैसे कर दिखाया, ये आपको बताते हैं। मगर आपको याद दिला दे कि इससे पहले 5 मई से लगातार 2 महीनों के बाद भी चीन और भारत की जो सेना थी वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई थी। इसी बीच चीन की सेना के हाथों को तोड़ते हुए, गर्दन और कमर की हड्डियों को तोड़ते हुए भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था, जिसके बाद भारत की सरकार ने भारत के सैनिकों के हाथों में मजबूरी के जो बंधन थे उन्हें काटते हुए सेना को खुले आदेश दे दिए थे, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये सब कैसे हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ, मगर आप पहले यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय और जय जवान ज़रूर लिख दें, ताकि भारतीय सेना का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर हो, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भी ऊंचा हो जाए। भारत और चीन के बीच मई के महीने से जारी विवाद में अब बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी, अब वहां से चीन की सेना करीब 1 से 2 किलोमीटर पीछे भाग गई है। जी हाँ, सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों के पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में ये इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है, जिसके चलते चीनी सैनिक अपने तंबू, अपनी गाड़ियां, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य सामान को लेकर 2 किलोमीटर तक पीछे हट गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर गलवान घाटी में हिंसा वाले स्थान के पास से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक पीछे हट गई है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी हैं। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह की हिंसा की घटना फिर ना हो सके। इस बफर जोन के चलते जो चीनी सैनिक हैं वो एक खास दूरी तक भारत की सीमा के आसपास भी नहीं भटकेंगे, जिसका मतलब है कि अब चीनी सैनिकों के पीछे हटने के 72 घंटे के बाद तक इसकी निगरानी की जाएगी कि चीनी सैनिक उस जगह से एक निश्चित दूरी तक चले गए हैं या नहीं, जो कि अपने आप में चीनियों के लिए एक बेहद ही बड़ी बेइज्जती का सबब भी है कि उनको अब इतने लंबे स्टैंड ऑफ के बाद, अपने इतने सारे जवानों को मरवाने के बाद फिर भी पीछे भागना ही पड़ा। वहीं इसके अलावा पैंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अभी भी जो चीन की सेना है वो अपनी वहाँ पर जगह पर डटी हुई है और भारतीय सेना भी उनके आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। अभी भी सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और यह भी शर्त का भाग ही है कि चीन को यहाँ से भी पीछे हटना ही होगा। मगर इस पर चीन अभी भी अड़ा हुआ है, यानी गलवान में तो वो पीछे हट गया है, मगर पैंगोंग त्सो में अभी भी चीन अड़ा हुआ है, जहाँ पर भी भारतीय सेना चीन पर लगातार दबाव बना रही है कि वो वहाँ से भी पीछे हटे। मगर फिंगर 8 से पहले ही चीन ने कुछ पत्थरों की मदद से कुछ रोक लगा ली है, रोक बना दी है, ताकि भारतीय सेना को आगे आने से रोका जा सके, या भारतीय सेना को किसी भी मौके पर अगर भारतीय सेना वहाँ पर चेकिंग के लिए जाती है तो उसको रोका जा सके, उससे झड़प की जा सके, जो पहले चीन ने कभी नहीं किया था। जिसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में यहाँ पर भी चीन को भारत को मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा, ताकि यहाँ से भी चीन अपना कब्जा खाली करके 1962 की स्थिति में चला जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल मगर ज़रूरी काम है और यह केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इसलिए कुछ दिन पहले मोदी जी खुद भारतीय सेना के बीच लेह पहुंच गए थे। चीनी सेना ने अपने टेंट, गाड़ी और सैनिकों को फिलहाल तो पीछे हटा देना शुरू कर दिया है। कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत में यही तय हुआ था और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के लेह में दौरा करने के बाद से शुरू हुआ है। आर्मी के सूत्रों के अनुसार चीनी करीब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक पीछे हट तो गए हैं, जो भारतीय हिस्से से देखा जा सकता है। हालांकि गलवान घाटी में काफ़ी पीछे तक चीन ने अपना साजो सामान रखा हुआ था। इसके बाद दोनों सेनाओं में आगे की बात भी हो सकती है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है और ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास
पैंगोंग त्सो झील तक चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने डटी हुई हैं। जून के पहले हफ्ते में दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जहां पर सैन्य लेवल पर बात हुई, लेकिन 15 जून को इसी दौरान गलवान घाटी में झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 50 से भी ज़्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। लेकिन उसने कभी भी इस बात को सरकारी तौर पर माना नहीं है। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी हैं, उन्होंने इस बारे में खुफिया रिपोर्ट जारी की हैं। भारतीय सेना ने 6 जून, 22 जून और 30 जून को चीनी सेना से बात की, जिसमें मौजूदा स्थिति को वापस अप्रैल से पहले की स्थिति पर ले जाने की बात कही गई। भारत अपने मुद्दे पर अड़ा रहा है, लेकिन चीन इस पर बाज नहीं आ रहा है। हालांकि उसे अब पीछे हटना पड़ ही गया। बॉर्डर के पास चीन की ओर से बढ़ाई जा रही सेना की मौजूदगी के जवाब में भारत ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अब लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय सेना की कई टुकड़ियां तैनात हैं, और कई टुकड़ियां नहीं कह सकते, बल्कि कई रेजिमेंट वहां पर पहुंच चुकी हैं, और एक रेजिमेंट में कई हजार सैनिक होते हैं। दोस्तों, पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक जब लेह पहुंच गए थे, तब भी चीन की सेना में खलबली मच गई थी। पीएम मोदी नीमू पोस्ट पर पहुंचे थे, जो लद्दाख बॉर्डर से कुछ ही दूर पर था। हालांकि यहाँ बड़ी संख्या में सेना के जवान मौजूद हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यहाँ सख्त संकेत दिया था कि अब विस्तारवाद का वक्त और युग दोनों चला गया है और विकासवाद का वक्त आ गया है। इसी बयान के बाद चीन बौखला गया था, जिस पर चीनी दूतावास ने कहा था कि चीन को विस्तारवादी के रूप में देखा जाना गलत है। बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर जवानों को संबोधित किया था, और तब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम लिए बिना कहा था कि अब विस्तारवादी देशों का ज़माना चला गया है, जिसके बाद से चीन अपना माथा पीट रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि चीन की जो हरकत है, ये केवल भारत के साथ ही सीमित नहीं है, वह लगातार ये हरकत अपने आसपास के सभी देशों के साथ कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में भी लगभग 250 द्वीपों पर उसने अपना कब्जा करने की कोशिश की है। इन सभी पर चीन कब्जा करना चाहता है, और दुनिया का करीब 1/3 लगभग $3 ट्रिलियन का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से करता है। इसीलिए ये यहाँ अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन की मंशा है कि इन द्वीपों पर कब्जा कर यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर नज़र रखे, उन्हें रोके टोके। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने इस बारे में बताया था कि चीन को सख्ती से यहाँ पर रोकना होगा, वरना आने वाले समय में ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। चीन को अभी नहीं रोका गया तो कोरोना से हालात सामान्य होते ही वह इन सभी द्वीपों पर कब्जा कर लेगा। और रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन पर विस्तारवाद को आजमाने के बाद चीन समुद्र में भी इसी रवैये को आगे बढ़ा रहा है। यानी पहले वो ज़मीन पर इस तरीके को अपना चुका है, और अब वह यही तरीका समुद्र में भी अपना रहा है। दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा वह पहले ही से ही करता आ रहा है। उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी इस मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वह नहीं मानता और लगातार दक्षिण चीन सागर में जापान और वियतनाम के साथ झगड़े मोल लेता रहता है। हालांकि इसका विरोध लगातार जारी रहता है, लेकिन फिर भी वह बाज नहीं आता। दक्षिण चीन सागर का फ्री रहना जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। बता दें कि अमेरिका ने मिसाइलों से लैस अपने 3 जंगी जहाज इंडो पैसिफिक सी में भेज भी दिए हैं, ताकि चीन अब इस पर आगे और ना बढ़े। अमेरिका के ये जंगी जहाज जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया के अपने ठिकानों के पास अभ्यास करेंगे। और बता दें कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनावपूर्ण माहौल था, और इस बीच में अमेरिका ने अपने जो जंगी जहाज हैं वो इस इलाके में भेज दिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर है कि भारत और जापान ने एक सीक्रेट सैन्य समझौता किया है, जिसके चलते चीन को समझ आ रहा है कि अब भारत के साथ दुनिया के बहुत सारे देश आ खड़े हुए हैं, या बहुत सारे देश आपस में समझौता करके चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब जरा इन 2 छोटे से देशों के बारे में भी जान लीजिए, जो चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए एकजुट हो गए हैं। दरअसल अफ्रीका के स्वघोषित आज़ाद देश सोमालीलैंड ने चीन को बड़ा झटका दिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इलाके के इस देश के पास ही चीन का इकलौता सैन्य बेस है, लेकिन अब सोमालीलैंड ने ताइवान के साथ समझौता करके चीन को बैकफुट पर ला दिया है। सोमालीलैंड की सीमा पर मौजूद जिबूटी में
कई देशों के बेस हैं और यहीं हिंद महासागर में चीन का इकलौता सैन्य बेस भी है। चीन ने इस इलाके में 2017 में अपना बेस बनाया था और वहाँ से चीन स्वेज नहर से लेकर हिंद महासागर तक नज़र रखता है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने सोमालीलैंड के साथ समझौता का जिक्र करते हुए कहा है कि ये दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते के लिए किया गया है। ताइवान के मुताबिक वो सोमालीलैंड में अपना प्रतिनिधि दफ्तर बनाएगा। इसके अलावा ताइवान ने दावा किया है कि दोनों देश स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति लगाव और मूल्यों को समझा सकते हैं और आपस में साझा करते हैं। आपको बता दें कि ताइवान से भी भारत के अच्छे संबंध हैं। वहीं चीन ताइवान को लगातार आज़ाद न होने देने के लिए उसके ऊपर वन नेशन और की थ्योरी इसके ऊपर चिपकाता है, जबकि जो ताइवान है वो इस पर बिल्कुल भी अमल नहीं करता और वो टू नेशन थ्योरी पर चलता है। इसी के चलते ताइवान ने अलग से सोमालीलैंड के एक आज़ाद देश के ऊपर, स्वघोषित आज़ाद देश के साथ जो है ये समझौता किया है। इसका मतलब साफ है कि अब सभी देश जो हैं आपस में अपने लेवल पर समझौते कर रहे हैं और चीन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उसके आगे आकर, उसके सामने आकर खड़े हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है अब उसका अंत आ चुका है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।